द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज दिस, मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 1 मीटर फ्रॉम द मीटर स्केल हैविंग द मिनिमम डिवीजन ऑफ 1 mm। ये जो मिनिमम डिवीजन ऑफ 1 mm लिख दिया ना भाई, ये जो लिख दिया ये क्या है बताइए आप, ये लिस्ट काउंट, ठीक है ना। मिनिमम डिवीजन वर्ड यूज कर लिया तो वो भी लिस्ट काउंट होता है। देखो लिस्ट काउंट को डायरेक्ट लिस्ट काउंट ना बोल के अलग अलग लैंग्वेजेस में बोल रहा है, समझ आ रही है बात आपको। 1 mm का लिस्ट काउंट है, अच्छा इसको यहाँ मीटर दे रखा है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई। एंड टाइम ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज दिस, वन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मेजर्ड फ्रॉम स्टॉप वॉच ऑफ 0.01 सेकंड रेजोल्यूशन। एरर दे दिया इसके अंदर, मतलब लिस्ट काउंट दे दिया ये भी टाइम का। द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी, अगेन इसमें टाइम पीरियड क्या, देखो इसको सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है ना उसका फॉर्मूला कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रखा है, बार बार आ रहा है पेपर के अंदर, ठीक है ना। तो यार ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि न जाने कितनी बार यूज होता है पेपर के अंदर, ठीक है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग मोड पे आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पे लिखोगे t इज इक्वल्स टू 2 पाई √L/g, दोनों तो g को साइड में करोगे सबसे पहले तो पिछले क्वेश्चन की तरह g को साइड में करो, g को जब साइड में करोगे तो ये क्या बनेगा 4 पाई स्क्वायर, हाँ जी L/t² बनेगा, ये L/t² बनेगा। नाउ एरर इक्वेशन डेल्टा g/g इंटू 100 इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस का 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा t/t इंटू 100 करोगे आप इसमें, ये कर दिया आपने। अच्छा आप सुनो, डेल्टा L/L इंटू 100, डेल्टा L की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। अब 1 mm में कितने मीटर होते हैं, मिली लग गया देखो मिलीमीटर, तो यानी 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, मिली लग जाए ना तो 1000 ही होता है वो, ठीक है ना। किसी भी चीज़ के आगे मिली लग गया, और मिली किस में लगता है बताओ, मिलीग्राम, 1000 ग्राम होते हैं, मिलीलीटर तो मतलब 1 मिलीलीटर 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, मिली लग गया तो 1000 हो जाता है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेल्टा L/L तो यहाँ पे 1 × 10⁻³ करना पड़ेगा आपको, डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा t/t। डेल्टा t की वैल्यू कितनी चाहिए यहाँ पे 0.01 बाय में 1.95 इंटू 100 कर दोगे आप, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 10⁻⁻1 प्लस में कितना बनेगा ये 200 ना यार, 200 डिवाइडेड बाई 95, 200 डिवाइडेड बाई में 195 हो जाएगा ये, है ना। यहाँ पे बनेगा बताइए 1/10, 1/10 इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लिया ना हमने, कर लिया बिल्कुल कर लिया यार, 1/10 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 195, इसको सोल्व करना है यार 1950, यहाँ पे कितना आएगा ये 195 प्लस 2000, ये 2000 बनेगा भाई, तो 2195 डिवाइडेड बाई 1950, ठीक है ना, इसको सोल्व करना है 2195 डिवाइडेड बाई में 1950, इसको सोल्व करना है यार, कैलकुलेटर इसमें है ना 2195 डिवाइडेड बाई में 1950, 1.12 5 है ये, 5 के बाद वाला क्या है, नहीं 5 से इधर वाला क्या है, एक इवन नंबर है, इवन नंबर में क्या होता है ऐड 1 करेंगे ना, इवन में उतना ही रहता है, ओड में 1 ऐड होता है, ओड में 1 ऐड, श्योर ना आप, श्योर हो, ठीक है, क्योंकि मुझे ये रूल कभी याद नहीं रहता। तो इसके अंदर यहाँ पे ना ये 5 से पहले इवन है तो एज इट इज रह जाएगा, है भाई। अच्छा इधर से राउंड ऑफ करते चलोगे आप, तो 6 है तो ये क्या बन जाएगा 6, तो आगे वाला एक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 1.13 हो जाएगा आंसर, आंसर इज 1.13। हाँ जी बात समझ में आ गई होगी आपको, कोई डाउट है किसी के मन में, आंसर इसका 1.1, और वैसे भी यार 1.12 दे भी नहीं रखा इसने, कहाँ दे रखा 1.12, और कोई आसपास है भी नहीं, आप 1.12 सोचो चाहे 1.13 सोचो, आंसर तो वही आ रहा है, सबसे नजदीक यही आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, इससे क्या सीखने को मिला, पहली बात टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2/√L/g होता है, दूसरी बात इसमें g का डिटर्मिनेशन अगर करना है तो g को एक साइड कर लो, बाकी सबको एक तरफ कर लो, ये बात पता लगी हमें। एक हमें ये बात पता लगी कि मिनिमम डिवीजन वर्ड आ जाए तो ये समझ लेना कि वो लिस्ट काउंट है, एक 0.01 सेकंड रेजोल्यूशन ये वाला वर्ड आ जाए तो समझ लो वो भी लिस्ट काउंट है। एक और बात, इसकी यूनिट और इसकी यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है, और ऐसे ही टाइम की यूनिट भी इसकी और इसकी यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। इतनी सारी बातों की रिवीजन हो गई, ठीक है जी।